फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करके हमने उनका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए इसी के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पुस्तक को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसके फर्स्ट पार्ट में दिए गए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका हमें समाकलन करके मान बताना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम। यहाँ पे दिया गया है हमें, ऊपर दिया गया है कॉस एक्स और नीचे दिया गया है 1 प्लस कॉस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल करके इस पूरे क्वेश्चन में गुणा और भाग कर देंगे सेम क्वांटिटी से। सिर्फ इसका जो ये बीच में चिन्ह प्लस का है तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स लिखेंगे सेम टू सेम। उसके बाद 1 यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो हम माइनस लेंगे, अगर माइनस होता तो हम प्लस लेते। तो 1 माइनस कॉस एक्स, सेम क्वांटिटी नीचे लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस एक्स का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स में करेंगे तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर हमने सॉल्व कर लिया, नीचे हम क्या कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पर है 1 और बी के स्थान पर है कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स लगा देंगे। ऊपर हम सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बटे में देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर एक्स माइनस नहीं सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये फार्मूला होता है। यहाँ से अब हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर एक्स को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स। आई होप कि आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे अब हम यहाँ पे हम ये जो साइन स्क्वायर एक्स है एक बार इसके बटे में फिर इसके बटे में लिखेंगे। तो कॉस एक्स इंटू यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इंटू साइन। तो साइन स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसको हमने 2 बार लिख दिया, माइनस चिन्ह लगाएंगे और कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और नीचे साइन स्क्वायर एक्स सेम टू सेम लिख देंगे और डी एक्स। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लिखा अभी आपको पता पड़ जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन तो ये होता है कॉट एक्स इंटू 1/साइन होता है कॉसेक एक्स, माइनस में यहाँ पे कोष्टक लगा देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस बटे साइन ये होता है कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह हम अलग अलग लगा देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस को पहले लिख लेते हैं, सॉरी कॉसेक को पहले लिख देते हैं। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे और
कॉट स्क्वायर यहाँ पे दिए गए, कॉट स्क्वायर एक्स का सीधे सीधे समाकलन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे कॉसेक के पदों में तोड़ेंगे। तो कॉस स्क्वायर जो एक्स होता है इसे हम कॉसेक के पदों में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक कॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉट स्क्वायर एक्स को इधर भेजेंगे और 1 को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम ये लिख देंगे, सॉरी हाँ इसके स्थान पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स और -1 है, यहाँ पे -1 डी एक्स। ठीक है, बराबर में इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉसेक, उसके बाद इस वाले माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स लगेगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स, 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसका यहाँ पे समाकलन कर देते हैं, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉसेक एक्स, उसके बाद यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस में कॉट एक्स, तो माइनस यहाँ पे पहले से ये एक माइनस और आ गया तो ये मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉट एक्स और यहाँ पे प्लस का एक्स प्लस सी, ये हमारा समाकलन स्थिरांक है। तो अब हम इसको पहले लिख लेंगे कॉट एक्स और ये वाला माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स आएगा पहले फिर प्लस सी। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 का जो सेकंड पार्ट दिए गए हैं, सेकंड पार्ट में 2 और पार्ट दिए गए हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट जो कि ए दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। ये दिया गया है सेकंड पार्ट में 2 पार्ट, जिसका हमने ए पार्ट लिख दिया है। ए पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये 5 कांस्टेंट नंबर है तो इसे हम इंटीग्रेशन के पहले लिख लेंगे, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 साइन स्क्वायर है, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर एक्स को हमने कॉसेक स्क्वायर लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है 1 के बटे में, तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे एक स्टेप सीधे कर दिया है क्योंकि आपको अब इतनी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। बराबर 5 इंटू समाकलन ऑफ, यहाँ पे दिया गया है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स लिखा हमने, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसको हम कॉट के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट के रूप में। लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ से अब हम कॉट स्क्वायर एक्स को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बराबर में हम ये लिख देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा हमने एज इट इज, उसके बाद इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया, फिर अब इस जो सेक स्क्वायर एक्स है इसका अंदर गुणा करेंगे, तो ये 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, उसके बाद
प्लस चिन्ह लगेगा। सेक स्क्वायर एक्स का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ पे इसको कोष्टक में बंद करेंगे और dx लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे एक स्टेप और सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 एज इट इज आ जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को फिर से एज इट इज लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम चेंज करते हैं, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के पदों में, तो ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, ये वाले कॉस स्क्वायर से ये वाला कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्वांटिटी बची है हम उसे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पिछले स्टेप को नोट कर लिया है। अब देखिए अभी हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 1 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx। अब हम यहाँ पे इनका समाकलन कर देते हैं, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे समाकलन कर देते हैं, 5 एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस में कॉट एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे प्लस सी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो 18 का सेकंड पार्ट में जो बी पार्ट दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बी पार्ट दिया गया है, बी पार्ट में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। पहले प्रश्न की तरह ही है जो अभी हमने इसके पहले वाला प्रश्न सॉल्व किया है सेकंड का बी ए, सेम उसी की तरफ प्रश्न है, सेम हम इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस सेक स्क्वायर एक्स को सेम टू सेम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का मान निकलेगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर ये लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसका हमने यहाँ पे गुणा करा तो यह है सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 से इसका सेम आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे कोष्टक बंद करेंगे और dx लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू dx।
अब ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बच रहा है हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, कोष्टक लगा देंगे, प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखिए, अब हम समाकलन कर देते हैं। यहाँ पे अलग अलग समाकलन लगाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सेक कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस में कॉट एक्स। तो यहाँ पे उस माइनस की वजह से ये वाला यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो 18 नंबर का जो थर्ड पार्ट दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरे पार्ट में दिया गया है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है cos 2x, तो cos 2x का एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? कई फार्मूले होते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसे देखते हैं। तो यहाँ पे cos 2x बराबर में एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो cos 2x के स्थान पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके बटे में ये वाली क्वांटिटी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में इस पूरी क्वांटिटी को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स के अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, बड़ा कोष्टक लगाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस चिन्ह लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे ऊपर बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोष्टक बंद करेंगे और dx लगा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर एक्स से ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइन स्क्वायर एक्स से ये वाला साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, कोष्टक के अंदर 1/sin, फिर से आ गया हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। तो अगले पेज में हम देख लेते हैं। अगले पेज में यहाँ पे देखिए, ये हमने पिछला स्टेप यहाँ पे नोट कर लिया है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम समाकलन चिन्ह सब पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, और माइनस चिन्ह लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, प्लस यहाँ पे हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा c ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आपको इन सभी प्रश्नों में कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप तुरंत कमेंट में पूछ लें। चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।